नमस्कार, आदाब। मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त पूरे प्रदेश में चुनावी चर्चा बहुत तेजी के साथ चल रही है और छोटे से चुनाव में बड़ी बड़ी हस्तियां मैदान में कूद पड़ी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के नगर पंचायत, जो कि अभी नया नगर पंचायत का दर्जा मिला है, और यहां पर भी काफ़ी चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों में अभी जो खबर मिली है कि यहां पर शिवपाल यादव भी पधार रहे हैं। और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर और प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस चुनावी दौर में जो छोटा सा चुनाव हो रहा है, पूरा दमखम लगा रहे हैं। और इसी दमखम के बीच में, इन्हीं बड़ी हस्तियों के बीच में जब कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो वो कितना स्ट्रगल करेगा, कितना फाइट कर पाएगा, कितना जज्बा रखता होगा ऐसे लोगों के बीच में चुनाव लड़ने को लेकर, इस बात को हम जानेंगे। हमारे साथ में मौजूद है एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि ना सपा से है, ना भाजपा से है और ना ही किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता है। फिलहाल नगर पंचायत बड़नी चाफा में मौजूद हूँ और हमारे साथ में एक साथी हैं, नाम है इलियास अहमद, और नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका जो मुद्दा है, किस विषय को लेकर लड़ रहे हैं, इसके पहले इन्होंने समाज के लिए क्या किया, इन सारी बातों को हम जानेंगे। हमारे साथ में मौजूद है इलियास साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। पहली बात तो मैं यहाँ 5 साल प्रधान था, निवर्तमान अभी प्रधान हूँ। इसके बाद नगर पंचायत हो गया। इससे पहले मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था। लगभग 10-12 सालों से मैं पद पे था और उसके साथ साथ जो मैं क्षेत्र में 10 साल पद पे रहकर काम किया और लोगों की सेवा की, लोगों से अपना मान सम्मान दिया, उस आधार पर उसके साथ साथ मैं बड़ी पार्टी में भी टिकट के लिए लाइन में था। कौन सी पार्टी में आप? देखिए, मैं तो समाजवादी में पहले लगा हुआ था, बहुत मेहनत भी किया था, लेकिन षड्यंत्र के तहत समाजवादी से टिकट हमारा काट दिया गया, हमको टिकट नहीं मिला। उसके बाद मैं बीएसपी में टिकट के लिए आवेदन किया और बीएसपी से मेरा टिकट भी हो गया, पर्चा भी दाखिला हो गया। लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े नेता हैं उनको इस बात की मतलब हजम नहीं हुआ कि इसको कैसे रोका जाए। षड्यंत्र के तहत सारे विरोधी जितने थे सब एक साथ होकर के और हमारे टिकट को बसपा से भी कटवाने का काम किया। तो आप जानते हैं कि नगर पंचायत के चुनाव, छोटे से चुनाव में बड़े बड़े लोग उतर रहे हैं, सीएम साहब भी उतर रहे हैं और जो पूर्व सीएम है वो भी मैदान में उतरे हैं, समर्थन में लोगों के उतर रहे हैं। और आपने अभी बात किया कि और भी नेता जो है, बागी नेता है, आपका विरोध किए। क्या आपको लगता है कि ऐसे नेताओं से आप फाइट कर पाएंगे, इनको चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेताओं के दम पर नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। नगर पंचायत बड़नी चाफा क्षेत्र की जनता के दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के बीच में मैंने जो मेहनत किया है, लोगों के बीच में टहल रहा था, मिल रहा था, लोगों के मान सम्मान कर रहा था। कोई काम हो, जब मैं आधी रात दिन में कभी कोई याद किया तो मैं पहुंचा। उसका नतीजा है कि लोग मुझे चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। लोगों की मंशा है कि आप लड़ें, हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ कोई पार्टी मायने नहीं रखेगी, क्योंकि आपने जो करना था पार्टी के लिए किया। अगर पार्टी ये करती है कि आपको टिकट नहीं दी तो हम लोग आपका सिंबल बनेंगे। आप जब सपा से आप काफ़ी स्ट्रगल किए, सपा में लोगों को ये लग रहा होगा कि सपा से आपको टिकट मिल जाएगा। टिकट करने के बाद क्या आपको लगता है कि लोग आपके साथ में रहेंगे या सपा के कैंडिडेट के साथ चले जाएंगे? नहीं, देखिए, टिकट कटने के बाद लोगों में जो क्षेत्र की जनता है, जिनको पूरी आशा थी कि आपको टिकट मिलेगा, हम आपके साथ रहेंगे, टिकट कटने के बाद क्षेत्र की जनता में नाराजगी है। ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया जिसका क्षेत्र में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए पहले वो क्या करते थे? भाई, मैं तो नहीं जानता हूँ, राजनीति को अस्तित्व नहीं। एक महिला को टिकट मिला है, यहाँ उनका कोई नाम तक जानने वाला नहीं, दूसरे का लेबल लगा करके उनका प्रचार किया जा रहा है। जो प्रत्याशी है लक्ष्मी यादव जी हैं, उनके आगे कविता यादव जोड़ के प्रचार किया जा रहा है। उनका भी राजनीतिक अस्तित्व कोई नहीं, अभी तक किसी पद पे भी नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी ने पता नहीं कैसे भरोसा जताया, वो तो पार्टी जाने, पार्टी का आला कमान जाने। आपके प्रधानिक कार्यकाल में जो आपका एरिया है, कितने वोट पोल होते हैं आपके यहाँ? देखिए, हमारे जो ग्राम पंचायत थी यहाँ 2500 वोट पोल हुआ था हमारे यहाँ जब प्रधान हम हुए थे। और अब तो 74-72 डी हो गई है पूरे नगर पंचायत में। साथ नियर अबाउट कितने वोट पोल होंगे? अब देखिए, नियर अबाउट हमारे पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में 24,100 वोट समथिंग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वोटर लिस्ट में है। और इसमें मान के चलिए, अगर हमारे हिसाब से लगता है कि 14 से 13 हज़ार वोट पोल हो। नगर पंचायत का जो चुनाव है
वो किस मुद्दे को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, जबकि सपा भी है, सामने भाजपा भी है। भाजपा विकास का दावा करती है, सपा बेरोजगारी का दावा करती है। आप किस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा विकास है। विकास यहाँ आप भड़रिया से, विकास तो भाजपा वाले करवा रहे हैं ना? नहीं, वो तो दिख रहा है रोड पे, आप देख लीजिए। भड़रिया से आप बढ़नी चाफा का मार्ग देख कर आए हैं, क्या हालात है। आप अगर वहाँ से गाड़ी से आएँ तो कितना समय लगा, रोड की क्या हालात है। आप नगर पंचायत बढ़नी चाफा 2 साल से नगर पंचायत में चल रहा है, आप टहल के देख लीजिए, कहीं भी कोई रास्ता या कोई व्यवस्था या साफ सफाई की नहीं दिखेगी। बस रोड पे खाली लाइटें दिख जाएंगी, और उसके बाद में जो और सब यही गाड़ी कचरा ढोने वाली, यही सब जो बड़े बड़े काम जो रोड पे दिखने वाले, वही धरातल पे कोई काम नहीं। भाजपा ने कहा कि हम सर्व समाज के लिए विकास कर रहे हैं, और जो सड़क के मामले में सबसे अच्छा काम भाजपा ने किया है, गुंडे मवालियों को उन्होंने जेल का रास्ता दिखाया है। देखिए, मैं उस बात को नहीं कहूँगा भाई क्या है क्या नहीं है। जो नगर पंचायत बढ़नी चाफा की क्षेत्र की विकास की बात है, यहाँ तो हमको भी धरातल पे कोई विकास नहीं दिख रहा अभी तक नगर पंचायत बढ़नी चाफा में। एक सवालिया निशान, जब मैं नगर पंचायत बढ़नी चाफा में आया तो एक सवालिया निशान खड़ा हो कि नगर पंचायत बढ़नी चाफा को, अगर बढ़नी चाफा को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया तो ये यहाँ के नगरवासियों के लिए बहुत खुशखबरी है। लेकिन सवालिया निशान ये है जो खड़ा हुआ मन में कि ये एकदम से इंटीरियर इलाका है, गाँव का इलाका है, और इसको नगर पंचायत का दर्जा कैसे मिल गया? देखिए, नगर पंचायत का दर्जा का अगर आंकड़ा लिया जाए तो किसी स्तर से नगर पंचायत बढ़नी चाफा नगर पंचायत होने जैसा नहीं था। ये सवाल था क्षेत्र के जो जनता उनके मन में भी था। लेकिन अब नगर पंचायत तो हो गया, अस्तित्व में आ गई नगर पंचायत, चुनाव भी हो रहा है, तो अब कहीं ना कहीं लोग मूड चेंज करके अपना चुनाव के उस पर आ गए हैं। लेकिन जो नगर पंचायत हुआ ये होने जैसा नहीं था। मुद्दे की बात आप सिर्फ विकास पे रह गया, और क्या करना भाई? मुद्दे की बात विकास है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, साफ सफाई है, शिक्षा है, जो सारी योजनाएं हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो आती हैं वो जमीन तक नहीं जाती हैं, हवाई रह जाती है। पूरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की जनता की। प्रधान थे आप, इसके पहले प्रधानी कार्यकाल में क्या क्या कर दिया? मैं प्रधान था, 5 साल प्रधान था, 1 साल कोरोना काल खा गया, 4 साल प्रधानी चला, उसके बाद 1 साल नगर पंचायत के उसमें चले गया। 1 साल पहले से ही सारी काम बंद हो गए, 1 साल कोरोना खा लिया। मात्र 3 साल हम लोगों को काम करने का मौका मिला। 3 साल में क्या क्या कर? भाई 3 साल में हमने तो सबसे पहले एक शमशान घाट बनवाया, उसके बाद में जो गांव में नाली, सड़क, इंटरलॉकिंग, बहुत सारे काम थे जो मैंने किया, और स्ट्रीट लाइट वगैरह गांव में लगवाए। एक गांव से हटकर कई गांव आपके साथ जुड़ गए हैं। गांव से जुड़ने के नाते जो मैंने अपने ग्राम सभा में विकास किया था, जो लोगों को मान सम्मान दिया था, सबकी मदद में हमेशा खड़ा रहता था, गरीब आदमी की मदद में खड़ा रहता था, वो सब देखकर जो अदर ग्राम सभा के बगल वाले हैं वो जानते हैं कि ये काम किए हैं और काम करेंगे। उसी नाते लोग मुझे चाहते हैं कि आप मैदान में रहें, हम जिताने का काम हम लोग करेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां अपना दावा, अपना ठेका लेकर। कल शिवपाल यादव देखिए, वो बड़ी पार्टियां हैं, वहाँ बड़े नेता आएंगे। हम यही क्षेत्र के हैं, क्षेत्र के बेटे हैं, कोई बड़े नेता नहीं है। क्या आपको लगता है कि शिवपाल यादव जी आएंगे या सीएम योगी जी आए, आप भाजपा का कोई बड़ा लीडर आए तो उन लोगों को आप चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं इन बड़े नेताओं को चुनौती दूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि क्षेत्र की जनता जो है उनके दम पर क्षेत्र की जनता ये चुनौती का उनका जवाब देगी कि आपने जो किया है उसका जवाब हम लोग इलियास के समर्थन में खड़े होकर उसका जवाब देंगे। तो नगर पंचायत बढ़नी चाफा पे जो सवालिया निशान खड़ा हुआ, काफ़ी ग्रामीण इलाका है और किसी के प्रयास से ही हुआ होगा। हालांकि नगर पंचायत बढ़नी चाफा वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। अब बात ये है कि अब नगर पंचायत अध्यक्ष कौन चुना जाता है और यहाँ की जनता किसको, यहाँ का इनके सिर पर ताज, किसके सिर पर ताज पहनाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।